भैया ये क्लास 11 का कोनिक सेक्शन टॉपिक से है, इलिप्स के बारे में थोड़ा हो रहा है। देखिए भैया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तान दिया है, ये ऐसा टाइप का फिगर इलिप्स होता है। तो ये कैसा होता है, सो थोड़ा डेफिनेशन से जानते हैं। एंड इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, विचार करिएगा भैया। द इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, लिख रहे हैं इन द प्लेन, कोई प्लेन में ऐसा है। एंड द सम ऑफ, विचार करिएगा क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, विचार करिएगा भाइयों, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या बोलना चाहता है कि कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो वही देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी पॉइंट होगा, ये फिक्स्ड 2 पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ये डिस्टेंस जो है, सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम होगा। मान लीजिए ये एलिप्स के लिए दिस सम 10 सेंटीमीटर है, तो ऑलवेज जहाँ से भी लेंगे ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट का कोई भी पॉइंट से ऐसे डिस्टेंस जोड़ेंगे तो फिर वही सम होगा, 10 ही होगा। कहीं से भी लेंगे तो ऐसे ही होगा, कहीं से लेंगे तो ऐसे ही होगा। सो मीनिंग है भैया। तो एलिप्स का मीनिंग क्या हुआ, सो देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। सो ये बोल रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इलिप्स का इक्वेशन इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि एक्स के ये जो देख रहे हैं ए स्क्वायर, इसका वैल्यू ज़्यादा हो तो समझ लीजिए ये एक्स का ये ज़्यादा वाई एक्सिस से ज़्यादा होगा, मेजर एक्सिस इसमें होगा, एक्स एक्सिस में होगा ज़्यादा लॉन्ग वाले पार्ट, एंड थोड़ा छोटा वाला पार्ट जो है सो ऊपर की ओर बनेगा। वाई में यदि बड़ा होगा तो वाई ही बड़ा टाइप का ज़्यादा लेंथ होगा वाई का, एक्स वाला पार्ट भी थोड़ा छोटा होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इलिप्स यहाँ पर 2 टाइप्स का हुआ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो दोनों वही बात हुआ। तो इसमें क्या लिखे हम कि ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। तो यदि ए ग्रेटर देन बी होगा, विचार करिएगा, तो एक्स एक्सिस में होगा, इसका मेजर एक्सिस ज़्यादा लेंथ वाला एक्स एक्सिस में होगा। एंड इज बी इज ग्रेटर देन ए होगा तो वाई एक्सिस होगा, इसका मेजर एक्सिस ज़्यादा लंबा जो है लॉन्ग वाला साइज वाई एक्सिस में होगा, बी ग्रेटर देन रहेगा। तो ये देखेंगे, ये वैल्यू से पता चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर बाई 16 हुआ, देखिए भैया, प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ 25 हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस में ज़्यादा है तो ये यहाँ पर बड़ा वाई एक्सिस में रहेगा, ऐसा टाइप का एक्स एक्सिस में कम रहेगा। सो मीनिंग हुआ ज़्यादा है लेंथ, ये मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं। एंड एक्सिस एक्स के नीचे यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस थोड़ा बड़ा हुआ, मेजर एक्सिस वो हुआ, एंड माइनर एक्सिस हुआ छोटा वाला। तो भैया ये देख रहे हैं हम, जो ऐसा बात है। तो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, कंबाइंडली फोकी बोलते हैं, फोकी बोलेंगे इसको। ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए भाई सी है, तो यहाँ पर C,0 फोकी का कोऑर्डिनेट होगा। ये यहाँ से A,0 हुआ, ये -A,0 हुआ, भाई ये कोऑर्डिनेट देखिए 0,B हुआ, एंड यहाँ 0,-B हुआ। ये भी देखिए इलिप्स में ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस होता है, ये इक्वल होता है, यहाँ से इक्वल होता है, यहाँ से ये इक्वल होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रश्न बात है, जो हम अब ये फोकी निकालने का फार्मूला होगा C² = A² - B², और ये भी हो सकता है C² = B² - C²। अब जो बड़ा है, जैसे कि अब देखिए एक्स एक्सिस में यदि बड़ा है, ये टाइप का के लिए ऐसे ये बड़ा है एक्स एक्सिस में, तो इसके लिए ऐसा होगा A² - B²। यदि वाई एक्सिस में ही ऐसा बड़ा है, वाई एक्सिस की तरफ ऐसा ज़्यादा मेजर एक्सिस है, तो B² - C² होगा, वाई वाले के नीचे ज़्यादा बड़ा है। सो मीनिंग हुआ, मीनिंग समझना है, बात बराबर हुआ। तो ये आपको C = +- A² - B², ये आपको फोकी दे देगा, विचार करिएगा। प्लस माइनस क्योंकि दोनों तरफ होता है, ये फोकी माने यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी का कोऑर्डिनेट खोजने बोल रहे हैं। तो C = √A² - B² होगा भाइयों। इसमें आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इसका फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का फार्मूला होता है 2B² अथवा 2A² भी होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, सो देखिए भाइयों, यदि मेजर एक्सिस A है तो ये है बड़ा वाला, ये मेजर एक्सिस का हुआ, मेजर लॉन्ग वाला जो है लॉन्ग पार्ट,
इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये जब मेजर एक्सिस हो, इसको ये भी मेजर एक्सिस हुआ, मेजर एक्सिस हुआ, तो जब y बड़ा होगा तब ये 2a² में भी ये y वाला पार्ट है, ये देखना है, ये x वाला पार्ट है, यहाँ पर फॉर्मूला सेम होगा, वही 2b² बाई ए या 2a² में भी। ये समझना है कि यहाँ पर नीचे में मेजर एक्सिस वाला पार्ट होना चाहिए, लॉन्ग वाला। तो सो बात ये y एक्सिस में मेजर एक्सिस है, इसका मतलब इसीलिए 2a² बाई बी हुआ, 2b² बाई ए। ये ऑलवेज समझना है कि मेजर एक्सिस जो ग्रेटर नंबर है जिसके पास, वो वाला यहाँ पर a है, यहाँ पर भी वही है, b है, ये समझना है। ये कन्फ्यूजन देता रहता है आप लोगों को। लेटस रेक्टम का लेंथ ऐसा हुआ, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कभी y एक्सिस में बड़ा होगा तो ये हुआ, x एक्सिस में बड़ा है मेजर एक्सिस तो ये हुआ, ये समझना है। इसमें इसेंट्रिसिटी भी होता है भाइयों, ई इजकल टू क्या होता है, सी बाई ए, ई इजकल टू सी बाई ए, या इसी को सी इजकल टू आप ए ई भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस ए ई, यहाँ दो जगह होता है, विचार किए होंगे। यहाँ पर इलिप्स में फोकी का जहाँ तक बात हो रहा है, सो देखेंगे यहाँ पर ऐसे 2 फिक्स्ड पॉइंट F1 F2 बोला था, इसके कंबाइंडली बोलते हैं प्लस माइनस, ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में होगा, विचार करिएगा। यहाँ से भी जितना डिस्टेंस है वहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ये भी देखिए। एंड द सम ऑफ दिस डिस्टेंस F1 F2 का डिस्टेंस से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये सम ऑफ दिस डिस्टेंस, ये विचार करिएगा। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं F1 F2, ये वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं F1 प्लस F2 वाला, दिस डिस्टेंस F1 टू F2, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 2a, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर a,0 होगा, ये भी माइनस a,0, ऑलवेज लेस देन, ये टोटल डिस्टेंस से क्या होगा, ये कम होगा F1 F2 का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा। तो देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी सा हुआ इलिप्स का, ऐसा होता है। इसेंट्रिसिटी माने क्या होता है, c बाई ए, द रेशियो ऑफ फोकी एंड मेजर एक्सिस, फोकी एंड मेजर एक्सिस, रेशियो ऑफ दिस फोकी एंड डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस। फोकी का c डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस का ये डिस्टेंस है, तो ये रेशियो हुआ इजिकल टू सी बाई ए। एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, विचार करिएगा। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा, यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक है इक्वेशन में या कैलकुलेशन में। सो देखेंगे इलिप्स का इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 होगा। एंड हाइपरबोला को ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, हाइपरबोला अभी आने वाला है भाइयों, देखेंगे। तो ये मीनिंग हुआ इसका। अब इसी आधार में एक तो थोड़ा रख सकते हैं, फोकी खोज वर्टिसेस सब देख ही रहे हैं, a,0 ऐसा हुआ, माइनस a,0, भी ऐसा देखिए, वर्टिसेस ये हुआ, मेजर एक्सिस में होता है ऑलवेज वर्टिसेस, मेजर एक्सिस वाला लिखेंगे भाइयों। देखिए ये इक्वेशन को सबसे पहले जो है सो कैसे किए, सिंपल वे में ऐसे बनाए, 144 से, यहाँ 1 होना चाहिए फार्मूला में, तो 144 से डिवाइड किए, तो हम क्या देख रहे हैं, 36 बाई 144 क्या होगा, x² बाई, विचार करिएगा, 4 होगा, विचार करिएगा। एंड प्लस y² बाई 4 से किए तो 36 होगा, विचार करिएगा, दिस इक्वल टू 1 होगा, ऐसा फॉर्म में लिखे। ये हम देख रहे हैं कि भाई x² बाई a² प्लस y² बाई b² के स्टाइल में है, ठीक से देखिएगा भैया। यहाँ पर a² इजिकल टू 4 हो गया, b² इजिकल टू कितना हो गया भैया, 36 हो गया। तो हम देख रहे हैं c² इजिकल टू क्या होगा, जो b बड़ा है वही होगा, b² माइनस a², ये फार्मूला है, मेजर एक्सिस यही है, b² माइनस a², c² इजिकल टू होगा, या मेजर एक्सिस यहाँ बड़ा होता तो ये a² माइनस b² रहता है, वो समझने की बात है। 36 माइनस a² माइनस 4 हो गया, यानी कि ये 32 हो गया। तो c इजिकल टू क्या हो गया भैया, प्लस माइनस 4√2, देखिएगा 16 या 32 होता है, इतना यूनिट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस में बड़ा है, तो ये y एक्सिस के तरफ ऐसा होगा, स्पष्ट बात है, विचार करिएगा। यदि हम फिगर बनाना चाहेंगे तो ये 0 माइनस b होगा, ये 0, b है, ये a,0 है, यानी ये माइनस a,0 है। तो हम देखेंगे कि ये फोकी है, यहाँ पर F1 हो गया, समझिए ये फोकी है, F2 हो गया, तो इसका 4√2 हुआ। सो मतलब ये डिस्टेंस क्या हुआ, ऑरिजिन से यहाँ तक 4√2 मीनिंग हुआ, ये 4√2 हुआ, यहाँ माइनस 4√2 हुआ। लेकिन डिस्टेंस की बात है तो यहाँ उतना ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट का बात होगा तो माइनस 4√2 होगा, इसलिए प्लस माइनस 4√2, कोऑर्डिनेट का बात हो रहे हैं भैया, डिस्टेंस होगा तो प्लस 4√2 होगा, उतना ही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी निकालने बोलेगा, c बाई a हो जाएगा, c बाई b हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि y एक्सिस में है ये, समझिएगा। तो प्लस माइनस ये क्या होगा, इसेंट्रिसिटी माने 4√2 बाई, ये रेशियो होता है तो प्लस माइनस लिखने की बातें नहीं है। अब b माने क्या हो गया, विचार करेंगे, c बाई ये b हो गया। तो हम क्या देखें कि 2 से कट गया, ये क्या हो गया, 2√2 बाई 3 हो गया, 2√2 बाई 3 हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, ये रेशियो ऑफ फोकी का ऑरिजिन से कितना है डिस्टेंस, एंड मेजर एक्सिस का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, सो रेशियो है c बाई b। इसेंट्रिसिटी का मतलब 2√2 बाई 3 हो गया, ये मीनिंग हुआ भैया।
तो विचार करेंगे कि हम लोग अब क्या देखते हैं कि हमको क्या चाहिए। मेजर एक्सिस का लेंथ बोलेगा, मेजर एक्सिस का लेंथ तो 2b हो जाएगा, फर्स्ट बात है। तो 2b मतलब क्या हुआ, 2 × 6 12 हो गया। देखिए माइनर एक्सिस का बोलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए माने 2 है तो 2 × ए समझिएगा तो 4 हो जाएगा। विचार करिए। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बोलेगा तो ये 2b, विचार करिएगा 2a² भी होगा, क्योंकि ये मेजर एक्सिस वाला होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए। 2a² माने 2 × 2a² हुआ भैया, एंड b माने तो देखिए 6 है, तो 2 से कट के ये क्या हो गया, 4/3 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम का ये लेंथ हो गया। नाउ वर्टिसेज क्या होगा, विचार करिएगा, वाई एक्सिस में 0, ±6 होगा। फोकी क्या होगा, तो अब ये देखें 4√2, 0, ±4√2, क्योंकि वाई एक्सिस में है। विचार करिएगा भैया, फोकी हुआ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख ही लिए हैं, 2a² हुआ था। भैया देखिए यहाँ पर जो है a² 9 है एंड b² 4 है। देखिएगा ये x² + y² b² = 1 से थोड़ा कंपेयर करिए। इसको हम 36 से डिवाइड कर दिए, x² 9 हो गया + y² 4 हो गया, कट गया। देखिए भाई यहाँ 1 हो गया, ऐसे फॉर्म में रखिए। तो हम देख रहे हैं कि फोकी c² फोकी निकालने के लिए c² क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से a² - b² ये फार्मूले हुआ। विचार करिएगा भैया, तो 9 - 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो c क्या हो गया भैया, ±√5 हो गया। यानी कि फोकी ये 2 ठो है यहाँ पर फोकस, इसीलिए पहले वाला में सिंगल था इसलिए फोकस बोले, यहाँ पर फोकी बोले प्लूरल ऑफ फोकस, फोकी, दैट इज मीनिंग। तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस में है। विचार करिए एक्स एक्सिस की तरफ वाले है, मेजर एक्सिस तो एक्सिस में, एवरीथिंग फोकी भी एक्स एक्सिस में होगा, कन्फ्यूजन नहीं है। ±√5, 0 हो गया, फोकी हो गया। विचार करिएगा। एंड वर्टिसेज क्या हो गया, इसका वर्टिसेज 2 ठो वर्टिसेज होता है इसमें, दोनों तरफ से देखिए ±3, 0। मेजर एक्सिस में जो है, जो ग्रेटर वाला है ऑलवेज वही होगा, जो ग्रेटर वाला है पार्ट मेजर एक्सिस में जो बात कर रहे हैं। फोकी भी होगा, वर्टिसेज भी उसी का होगा, मेजर एक्सिस वही हुआ। क्या देख रहे हैं कि a = 3 हो गया एंड b = 2 हो गया, तो फोकी का भी वैल्यू आ गया। तो हम देखें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो यहाँ मेजर एक्सिस होना चाहिए। मेजर एक्सिस यहाँ a है तो इसीलिए 2b² होगा भैया, वहाँ पर 2a² भी हुआ था। विचार करिएगा 2b², 2 × विचार करिएगा यहाँ पर 2a² है भाई, a माने यहाँ पर 3 है, बिकॉज a 3 है, 3a², देख ही रहे हैं भैया। तो ये क्या हो गया, 8/3 हो गया। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इतना यूनिट हो गया भैया। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, तो देखिए एक्स एक्सिस में है तो 2 × a होगा, यानी कि 2 × 3 6 होगा। देखते ही लग रहा है 6 यूनिट का। माइनर एक्सिस का भी बोलेगा तो माइनर एक्सिस b वाला होगा, जो छोटा है, छोटा लेंथ वाला है, वाई के नीचे वाला छोटा है, तो ये 2b हो गया, इसको माइनर लेंथ बोलते हैं। 2 × 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो इसेंट्रिसिटी हो गया। c माने देखिए ±√5 बाई a माने यहाँ पर क्या है भाई 3 है, तो ये हो गया।